हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द प्राइम क्लासेस में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को बताया गया था कि आपको जल्द ही अगले क्वेश्चन की वीडियो आपको मिलेगा। तो देखिएगा, मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से 9 क्वेश्चन लिया गया है, जो कि आपका इसी क्वेश्चन में एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा और अगला एक्सरसाइज अगले दिन अगले वीडियो में शुरू करेंगे। ज़्यादा देरी न करते हुए दोस्तों, हम अपने टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पर जो साथी अभी तक नए हैं, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। गुरु दक्षिणा के रूप में इतना आप जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। मतलब हमारे पास एक बेलन है, हमारे पास क्या है, एक बेलन है। चलिए मैं यहाँ पर एक बेलन बना देता हूँ, इसके ऊपर एक क्या है, शंकु अध्यारोपित है। इस प्रकार से शंकु हो गया। ठीक है, क्या बोल रहा है कि यदि बेलन के भाग की ऊंचाई और व्यास, यानी कि ऊंचाई हमारा कितना होना चाहिए, 2.1 मीटर होना चाहिए, और जो व्यास है वो 4 मीटर होना चाहिए, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब यल का जो मान है यह आपके पास 2.8 है। कितना है? 2.8 है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, इसमें स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, ठीक है, स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, और क्या बोला है, ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार का कैनवास से ढका नहीं जाएगा, मतलब जो आधार है उसको ढकना नहीं है। तो जो आपको फिगर में बनाया उसी प्रकार इस पर कैनवास लगाना है। तो कहाँ लगाएंगे? सरफेस एरिया में ही लगाएंगे, और ऊपर वाले शंकु के में सरफेस एरिया में लगाएंगे। तो चलिए आप लोग लगाइए। देखिएगा, डी का वैल्यू दिया गया तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, d/2 अर्थात 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो जो जो दिया हम सभी को एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो जो हमको गिवन वैल्यू है। क्या दे रखा है साथियों? दे रखा है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दिया, बेलन की ऊंचाई कितना दिया है? आप सभी जानते हैं कि 2.1 मीटर दिया गया। इसके बाद बेलन की त्रिज्या कितना दिया गया है? बेलन की त्रिज्या कितना दिया गया है? 2 मीटर दिया गया है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्योंकि क्षेत्रफल में ही हम अपना कैनवास लगाएंगे, तो होता है बेलन का क्षेत्रफल मतलब बेलन का सरफेस एरिया प्लस शंकु का सरफेस एरिया। ठीक है, बेलन का सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πr/h प्लस शंकु का क्या होता है, πr/l। अगर हम इसमें पाई और आर कॉमन कर लें तो 2h प्लस यल बचेगा। इसमें हम वैल्यू रख देते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना दिया गया है, 2 मीटर दिया गया है। 2 गुणे एच का वैल्यू 21.1 मीटर प्लस यल का वैल्यू है 2.8 मीटर, इतना दे रखा है। तो 22/7 गुणे 2 गुणा, अब देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, और यहाँ पर 2.8 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। यहाँ पर 7 हो गया, ये इसको कैंसिल कर देगा तो कितना मिलेगा, 4 और 4। यह आपका मिल गया, कितना मिल गया, इतना मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया आपके सामने है। सरफेस एरिया क्या है, आपके सामने है। तो खर्चा कितना आएगा, खर्च क्या हो जाएगा, खर्च 1 मीटर का 500 रुपया है,
1 मीटर का 500 रुपया है, 44 मीटर का कितना रुपया हो जाएगा? ठीक है, 44 रुपया का हो जाएगा, 5 को 20, 5 को 20 2 22, इतना रुपया क्या हो जाएगा? खर्चा हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर रूप से अच्छे से समझ में आया होगा साथियों। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है 8 नंबर पे। और जो साथी मेरे इस पढ़ाए हुए PDF मैथ का जितने क्वेश्चन है मैं बताता हूँ, यदि इसका सलूशन चाहते तो मेरे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, द प्राइम क्लासेस 0 के नाम से है, आप वहाँ पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और जो मैं पढ़ाता हूँ इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं 8 नंबर पे क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है, बेलन है। क्या है? बेलन है। चलिए मैंने बेलन बना दिया। अब कह रहा है जो बेलन है इसी आधार, अब बेलन का ऊंचाई कितना है? 24 सेंटीमीटर है, और इसके बाद जो व्यास है आपका दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि R हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। तो कह रहा है कि इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। यदि हम खोल काट लेंगे तो देखिएगा ये वाला आपका शंकु इस प्रकार से काट लिया गया, इस तरह से। ठीक है, काट लिया गया। तो जो आपका हिस्सा है इसमें बचा हुआ, जो आपका हिस्सा इसमें बचा है, क्या निकाला? शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। यानी कि ये वाला हिस्सा जो आपका बचा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना है। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करना है। ठीक है, और ये वाला भी आपका बचेगा, इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हमारा ये इतना हिस्सा निकाला गया है। कहीं ना कहीं आपको इस क्वेश्चन को लगाने के लिए कैसे क्या जरूरत पड़ेगा, देखिएगा, आप बेलन का ऐसे चाहिए क्योंकि पूरा बेलन तो आपका बचा ही है, उसमें चाहिए। फिर शंकु का सरफेस एरिया चाहिए क्योंकि जो भाग है अंदर का कटा शंकुआकार है। इसके बाद जो ऊपरी भाग देख पा रहे हो जो बचा है, तो क्या हमें को जरूरत पड़ेगा, ऊपर वाला जो भाग है आपका वृत्त का क्षेत्रफल है। तो ठीक है, चलिए हम लिखते हैं, इसमें लगाने का प्रयास करते हैं। आप लोग जब भी एग्जाम हाल में लगाएगा तो अच्छे से सब कुछ व्यास, ऊंचाई, त्रिज्या सब लिख कर लगाइएगा। और मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ तो शॉर्टकट में चलते हैं, देखिएगा। हाँ, बाकी मैं बस लिखने का काम नहीं कर रहा हूँ, पूरी जो लगाने का प्रोसेस सब उसी तरह मैं लगा रहा हूँ जो आपको जैसे एग्जाम में लगाना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि यदि हमें शंकु का सरफेस एरिया चाहिए तो उसमें पाई आर एल फार्मूला होता है, यानी कि यल का वैल्यू हमको चाहिए। तो यल का वैल्यू कैसे निकलेगा साथियों? यल इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर होता है। आप सभी लोग जानते हो कि एच का जो वैल्यू है कितना है? 24 सेंटीमीटर है, प्लस के 0.7 सेंटीमीटर है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 गुणे 24 तो कितना हो जाएगा? 24 गुणे 24 576 होता है। ऐसे 24 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 2.4 है, 2.4 होगा। ये मिस प्रिंट हुआ है। ठीक है, हम भी सोचे इतना बड़ा कैसे आएगा। चलिए 2.4, यानी कि 2.4 इंटू 2.4 करेंगे तो कितना मिलेगा? 5.76। 0.7 का करेंगे तो 0.49। अब इसको आप ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 625 मिलेगा, नहीं 6 2 5, अर्थात कितना मिलेगा आपका? 2.5 हमको यल का मान मिल गया। यल का मान कितना मिल गया? 2.5 मिल गया। अब हम इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं, देखिएगा क्या होगा। ठीक, लिखेंगे शेष भाग का यश से, यही पूछा है। तो लिखेंगे बेलन का यश से, बेलन का यश से प्लस शंकु का यश से प्लस पाई आर स्क्वायर
जो ऊपर वाला भाग आपको दिख रहा है। तो बेलन का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, शंकु के लिए होता है पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, यदि आप इसमें कॉमन लें तो कॉमन भी ले लिया जा सकता है इसमें। यदि हम पाई और आर कॉमन ले लें, पाई आर कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा आपका 2h मिलेगा, प्लस इसमें क्या मिलेगा यल मिलेगा और आर मिलेगा। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू बारी बारी से रखें तो 22/7 गुणा आर का जो मान है कितना है 0.7 है, 0.7 है, और 2 इंटू एच का जो मान है कितना है 2.4 है, यल का जो मान अभी हमने फाइंड किया 2.5 है, और आर का वैल्यू है 0.7 है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.1 मिलेगा इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 8 और 4 मिलेगा, क्योंकि 4 दूना के 8 2 दूना के 4। अब इसे आप चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं तो कितना मिलेगा 3.2 मिलेगा। अब आप बताइए 11.1 गुणा, अब इसे ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका 2.2 होगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, यहाँ पर आप ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा, यानी कि 8 दूना के 16, 8 दूना 16, 1 17, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा शेष बचे ठोस का सरफेस एरिया हो जाएगा। बात समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल आसान वे में आपको समझाने का प्रयास किया गया है। एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लगाने का कोशिश करिएगा। मेंसुरेशन से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको आप कम से कम इमेज भी बनाने का कोशिश किया करें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, आपके सामने स्क्रीन पर है। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे का पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। आकृति में बनाया नहीं हूँ। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। देखिएगा इस प्रकार से हमारे पास बेलन बनाया गया है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास एक बेलन बनाया गया था, और इस बेलन में क्या कर रहा है, इस तरह से दोनों सिरे से अर्धगोला काटकर निकाल लिया जाता है। ठीक है, अर्धगोला काटकर निकाल लिया जाता है। मैं एक बार अच्छे से इमेज बनाने का प्रयास करता हूँ, देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कैसे क्या है। एक हमारे पास शंकु है, सॉरी क्या है अपने पास, एक बेलन है, एक बेलन है। ठीक है, और दोनों सिरे से क्या है एक अर्धगोला काटकर निकाल लिया जाता है। ऐसे ऐसे इस अर्धगोला को काटकर निकाल लिया जाता है। तो कह रहा है जो बचा भाग है इसका सरफेस एरिया हमको बताइए, और इसकी जो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है, और जो ऊंचाई है यह 10 सेंटीमीटर तक दिया गया है। ठीक है, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि सबको जोड़कर हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण यश से पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा के अर्धगोला, अर्धगोले का यश से, प्लस बेलन का यश से, बेलन का यश से। तो आप बताइए 2 गुणा अर्धगोले का सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, आप सभी जानते होंगे। अर्धगोले का सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पर अर्धगोला है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद अब इधर कितना हो जाएगा बेलन के लिए, आप सभी जानते हैं 2 पाई आर एच होता है। अब सब कुछ सेम है, आधार भी सेम है, तो इसमें कॉमन लिया जा सकता है 2 पाई आर। 2 पाई आर कॉमन करेंगे तो 2 आर बचेगा इधर, प्लस
एच बचेगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 2 गुणे 22/7, आर का वैल्यू है 3.5, 2 गुणे 3.5 प्लस एच का वैल्यू है 10। इसे हम पूरी तरह सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0.5 और 0.5 का दुगुना करेंगे तो कितना मिलेगा 1। यानी कि इस पूरे पार्ट में का वैल्यू हो गया 1 और इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 7। क्या मिलेगा 7, यानी 5 गुना 3 6 1 7 प्लस के 10 इक्वल टू कितना मिला 22 इंटू 70 अर्थात 17 दूना के 34, 17 दूना 34 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर शेष भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा आप सभी साथियों को। इस तरह से हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं। अब अगले दिन आपको एक नई शुरुआत मिलने की, क्योंकि अगला आपका एक्सरसाइज जल्द ही शुरू होगा और मैं जल्द ही अगले एक्सरसाइज का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। लेकिन आपका साथ चाहिए हमको, क्योंकि मेरे हर एक वीडियो पे कम से कम आप सभी साथी 100 व्यू लाने का कोशिश किया करें, क्योंकि जब आप साथ नहीं देंगे, आप पढ़ेंगे ही नहीं, तो मुझे पढ़ाने का क्या मतलब। तो यदि आप चाहते हैं कि अगले सेशन का वीडियो जल्दी आए, अगले एक्सरसाइज का वीडियो आप लोग लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो अपने दोस्तों साथियों में शेयर करिए, बताइए। बस इस वीडियो को आप 100+ व्यू कर दीजिए, मैं अगला सेशन आपके सामने जल्दी ही प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, गुरु दक्षिणा के रूप में जाते जाते एक बार और मैं बोलूँगा, जो साथी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने सेहत का ध्यान रखिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।